अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लिपिड्स को देखेंगे। तो इसमें हमारे पास जो चीज़ें टफ़ होंगी हम सिर्फ उनको देखेंगे। जस्ट लिपिड्स हमारे पास हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, यानी इसमें डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं जो कि फैटी एसिड से रिलेटेड होते हैं। फैटी एसिड्स क्या होते हैं इनको हम आगे पढ़ेंगे इधर। और इस तरह ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, जैसे कि ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन। और लिपिड्स में क्या क्या आ जाता है, फ़ैट्स आ जाती हैं, ऑयल्स, वैक्सीज, कोलेस्ट्रॉल और इस जैसे रिलेटेड कंपाउंड्स आते हैं। अगर एनर्जी की बात करें लिपिड्स जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स होते हैं, यानी वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। और ये सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट भी होते हैं, यानी हमारे पास अगर सेल मेम्ब्रेन को देखें तो उसमें हमारे पास लिपिड्स भी होते हैं। लिपिड्स एनर्जी को स्टोर करते हैं क्योंकि इनके पास हाई प्रोपोर्शन होती है CH बॉन्ड्स की। अगर यहाँ देखें, यहाँ पे हमारे पास CH बॉन्ड की यहाँ पे हाइड्रोकार्बन जो होते हैं हाई कंसनट्रेशन होती है, इनकी प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन जो होता है वो कम होता है। इस वजह से लिपिड्स जो है डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करते हैं एज़ कम्पेयर टू सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सम लिपिड प्रोवाइड इंसोलेशन यानी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक हीट एंड कोल्ड। जैसे कि हमारे पास फैट्स होते हैं तो फैट्स हमें क्या करते हैं, इंसोलेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये वाटर प्रूफ मटेरियल के तौर पे एक्ट करते हैं। वैक्सीज जो है हमारे पास इंसेक्ट्स और क्यूटिन की जो है एक्सोस्केलेटन भी बनाते हैं। वैक्सीज के फंक्शन बताया हुआ है। अब ये जो लिपिड्स में वैक्सीज होते हैं ये क्या बनाते हैं, एक्सोस्केलेटन बनाते हैं इंसेक्ट्स की और क्यूटिन की, जो कि और इसके अलावा क्या करते हैं, इसके अलावा हमारे पास एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं। कुछ प्लांट के क्यूटिकल के ऊपर, ठीक है, जैसे कि फ्रूट्स, लीव्स और सीड्स में ये एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं। ये इसकी कुछ एग्जांपल्स थी वैक्सीज की। लिपिड्स के अंदर अब असाइल ग्लिसरॉल भी आते हैं, वैक्सीज, फॉस्फोलिपिड्स, स्पिंजोलिपिड्स भी आते हैं। स्पिंजोलिपिड्स जो होते हैं उसमें हमारे पास जो अल्कोहल यूज़ होती है वो स्पिंजोसिन होती है और ये ब्रेन में पाई जाती है। ये लिपिड्स होती है, इसका बुक में मेंशन है, ये अगली बुक्स जब आप लोग सीनियर क्लास में जाओगे तब आप पढ़ोगे। ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, ये भी इधर बुक पे मेंशन नहीं है। टर्पिनॉइड्स हैं, और जैसे कि टर्पिनॉइड की एग्जांपल दी हुई है कैरोटिनॉइड्स एंड स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स जो हमारे पास स्टीरॉइड्स फिर हमारे पास जिस तरह कोलेस्ट्रॉल वगैरह हो गए, अर्गोस्टिरोल। द स्ट्रक्चर ऑफ सम ऑफ दिस लिपिड इज़ गिवन बिलो। कुछ लिपिड्स के इन्होंने स्ट्रक्चर दिए हुए, जैसे कि सबसे पहले असाइल ग्लिसरॉल के दिए हुए। अब इसको असाइल ग्लिसरॉल को अच्छे से पढ़ते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मोस्टली पूछा जाता है कि लिपिड्स जो है डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्यों स्टोर करते हैं, तो उसका आंसर आपने बताना है यहाँ पे, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, असाइल ग्लिसरॉल में हमारे पास क्या होता है, असाइल मतलब ये असाइल ग्रुप होता है इनके अंदर, और ग्लिसरॉल मतलब हमारे पास ग्लिसरॉल अल्कोहल होती है, ठीक है। तो कंपोनेंट्स अगर देखें तो इसमें दो कंपोनेंट्स आते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ठीक है। और इसकी एग्जांपल है ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। ट्राई असाइल ग्लिसरॉल को हम ट्राइग्लिसराइड्स भी कहते हैं और हमारे पास न्यूट्रल फैट्स भी कहते हैं इनको। तो इनकी डेफिनेशन कैसी होगी कि ये एस्टर्स होते हैं फैटी एसिड के, यानी 3 फैटी एसिड्स होते हैं इसमें। ट्राई मतलब तीन फैटी एसिड्स होते हैं और एक ग्लिसरॉल यानी 1 अल्कोहल होती है, ठीक है। और ये रिच सोर्स होते हैं एनर्जी के। ये बात आपने याद रखनी है, एमकेट में इंपॉर्टेंट है ये बात कि असाइल ग्लिसरॉल जो होते हैं रिच सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास जो एस्टर क्या होता है, हमने अभी पढ़ा है एस्टर। तो एस्टर कैसे प्रोड्यूस होता है, जब हमारे पास कोई भी एसिड रिएक्ट करे अल्कोहल के साथ तो एस्टर प्रोड्यूस होता है, उनके दरमियान में जो बॉन्ड बनता है फिर उसको एस्टर कहते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। जैसे फैटी एसिड एक एसिड है और अल्कोहल के अंदर ग्लिसरॉल लेंगे तो जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास वाटर और एस्टर बॉन्ड बनेगा। तो एस्टर इज अ कंपाउंड प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद एन एसिड एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज रिलीज। जैसे ये हमने लिया अल्कोहल, जब भी किसी कंपाउंड में OH हो फंक्शनल ग्रुप तो उसका मतलब वो अल्कोहल है, तो ये अल्कोहल है और ये हमारे पास एसिड है, फैटी एसिड है। अब इसका फैटी एसिड का कैसे पता लगा, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ R ग्रुप है और एक तरफ अल्कोहल है, ठीक है। एक्चुअली इसमें हमने पूरे ये C डबल बॉन्ड OH ग्रुप को देखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक एसिड है, ठीक है। और ये एसिडिक एसिड है क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन हैं। ये आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ोगे। यहाँ पे आप लोग जस्ट इसको याद रख लो कि एसिडिक एसिड है एग्जांपल में, और इथाइल अल्कोहल है क्योंकि 2 कार्बन है तो 2 के लिए वर्ड इथाइल होता है, जबकि जब एक कार्बन हो तो मिथाइल होता है। तो यहाँ 2 कार्बन है तो इस वजह से इथाइल और अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, तो अल्कोहल। ये इथाइल अल्कोहल जब एसिडिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास एस्टर प्रोड्यूस होगा। ये एस्टर आपने अच्छे से याद रखना है कि इसमें हमारे पास यहाँ से OH मॉलिक्यूल
जो इसका हमारे पास अल्कोहल का जो OH होगा ये, और यहाँ से हाइड्रोजन जो है रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे और बाकी जो बॉन्ड बच जाएगा उसको कहेंगे एस्टर बॉन्ड। तो ये बन गया हमारे पास एस्टर बॉन्ड। अल्कोहल से हमने लिया OH जो ग्रुप लेंगे वाटर का वो हमने अल्कोहल से लिया, ठीक है, इथाइल अल्कोहल से। अच्छा, इसके अंदर मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं? असाइल ग्लिसरॉल के अंदर फैटी एसिड जो है मेन कंपोनेंट है। अच्छा, यहाँ मैंने बात मेंशन की थी असाइल ग्रुप होते हैं, ठीक है, असाइल ग्रुप भी हम इसको ही कहते हैं, और इसके साथ अगर R लगा हो तो इसको कहते हैं असाइल ग्रुप। तो इधर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास असाइल ग्रुप ये कि RC डबल बॉन्ड हो, ठीक है। ये एक्स्ट्रा बात थी, अगर आप समझ आती है तो अच्छी बात है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगी। इसमें मेन कंपोनेंट कौन सा होगा? इस सारी ग्लिसरॉल में फैटी एसिड्स मेन कंपोनेंट है। तो ये कंप्लीट टॉपिक जो बुक में पता नहीं किस तरह करके लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप जब इस तरह लिखोगे और याद करोगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास ये स्ट्रक्चर ट्राइसाइल ग्लिसरॉल का बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल आना है और 3 फैटी एसिड्स आने हैं, और जब उनके दरमियान में आपस में बॉन्ड बनेगा तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा तो एस्टर लिंकेजेस बनेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा ट्राइसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। ट्राइसाइल यानी 3 फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल। तो ये फैटी एसिड अगर देखें तो हमने फैटी एसिड्स यहाँ पर लिए हुए हैं। एग्जाम्पल में ये ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है। ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है ना, आप यहाँ से समझें कि ग्लिसरॉल क्या होता है। ये एक 3 कार्बन कंपाउंड होता है, यानी 3 कार्बन आपस में ज्वाइन हुए हैं, ठीक है। और उसके अलावा 3 कार्बन अल्कोहल इन विच ईच कार्बन एटम हैविंग OH ग्रुप, जिसमें हर कार्बन के साथ क्या है? OH ग्रुप अटैच है, जिसकी वजह से इसको कहते हैं ग्लिसरॉल एक अल्कोहल है, ठीक है। हर कार्बन के साथ OH मॉलिक्यूल अटैच है। बाकी अगर इसके बॉन्ड पूरे करें तो 4 बॉन्ड होते हैं तो हमारे पास ये जो है बाकी 4 बॉन्ड को पूरा करने के लिए बाकी जो बॉन्ड होंगे उसकी जगह H लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया? एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल बन गया, यानी एक 3 कार्बन अल्कोहल मॉलिक्यूल होता है जिसमें हर कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच होता है। तो यहाँ पे हमने यही लिया है, एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल लिया है, इसको मैंने बड़ा करके लिखा हुआ है, और ये बाकी फैटी एसिड है। फैटी एसिड में देखें RC डबल बॉन्ड असाइल ग्रुप नज़र आ रहा है ना, और इसके साथ OH लगा देंगे तो ये एसिटिक एसिड बन जाएगा। तो जो भी अगर हम R की जगह, R कहते हैं हाइड्रोकार्बन चेन को, यानी जो भी आप कार्बन जितने मर्जी ऐड करते जाओ, ठीक है। तो इस वजह आप अगर 1 कार्बन ऐड करना चाहो 1 कर लो, 2 करना चाहो 2 कर लो, ठीक है। आपकी बुक में इसीलिए R लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास जब इनके दरमियान में रिएक्शन होगा तो यहाँ से OH कहाँ से लेनी है? हमने OH अल्कोहल से लेनी है। तो अल्कोहल कौन सी है? ग्लिसरॉल है। तो ग्लिसरॉल के सारे OH मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाएंगे और साथ हाइड्रोजन रिलीज़ होगा एसिटिक एसिड का। एसिड से हाइड्रोजन लेना है तो दोनों वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाएंगे, 3 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाएंगे, और दरमियान में जो बॉन्ड बन जाएगा उसको कहेंगे ट्राइसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। यानी यहाँ से अब ये चीज़ें निकाल दें तो बाद में जो बॉन्ड बन जाएगा वो ऑक्सीजन के साथ इन दोनों का बॉन्ड बन जाएगा। तो ये बहुत आसान था। उसके बाद हमारे पास फैटी एसिड्स क्या होते हैं? फैटी एसिड्स इवन नंबर होते हैं कार्बन एटम के, यानी इनमें कार्बन इवन नंबर में होते हैं, यानी या तो 2 होंगे या 4 होंगे या 6, 8, 10, 12, 30 तक जो इस तरह आपने जाना है कार्बन एटम होंगे जो कि स्ट्रेट चेन में अटैच होंगे और हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच होंगे। इसके अलावा एसिडिक ग्रुप भी होता है, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है इनके पास, ठीक है। जैसे कि ये देखें RC डबल बॉन्ड OH, यानी एक कार्बन है जिसके साथ हमारे पास हाइड्रोजन एटम अटैच है। एक तरफ हाइड्रोकार्बन चेन अटैच होगी, यानी कोई भी हम जितने मर्जी इस कार्बन अटैच कर दें, और दूसरी तरफ जो है हमारे पास यहाँ पे एक हमारे पास जब हाइड्रोकार्बन चेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ अटैच होगी तो उसके बाद जो है हमारे पास फैटी एसिड बन जाएगा। ये जो कार्बन चेन होगी या फिर इसके पास हमारे पास हाइड्रोजन होंगे, यानी HC चेन होगी, ये नॉन पोलर होगी और ये हाइड्रोफोबिक होगी। जबकि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है या कार्बोक्सिलिक एसिड ये पोलर होता है और ये हाइड्रोफिलिक होता है। जो लिपिड्स होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं क्योंकि हाइड्रोकार्बन चेन की वजह से, ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है इसकी वजह से ये नॉन पोलर होते हैं। फैटी एसिड्स की सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का डिफरेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फैटी एसिड जिनके पास डबल बॉन्ड ना हो उनको हम कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। तो ये तकरीबन जो आपकी बुक से मैं एग्जांपल दी हुई है उसमें से सारे जो हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड है एक्सेप्ट ऑयलिक एसिड। इसमें देखें ये डबल बॉन्ड हमें नजर आएगी, बाकी किसी फैटी एसिड में डबल बॉन्ड नज़र नहीं आएगी। और सैचुरेटेड फैटी एसिड में एक मैक्सिमम नंबर होते हैं कार्बन हाइड्रोजन एटम के, और क्योंकि ये फुली सैचुरेटेड होते हैं हाइड्रोजन होते हैं इनमें ज़्यादा। एग्जांपल में जाता है एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड और पाल्मिटिक एसिड। पाल मतलब स्टैंड फॉर 16 कार्बन, ब्यूटारिक एसिड में 4 कार्बन होंगे 4, एसिटिक एसिड में 2 कार्बन होंगे। एसिटिक एसिड की एग्जाम्पल आप पीछे पढ़ के आ चुके हैं, असाइल ग्लिसरॉल में आपने देखा था। उसके बाद जब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में एक डबल बॉन्ड होती है या फिर 6 डबल बॉन्ड्स भी हो सकती हैं। आपकी बुक में एक डबल बॉन्ड वाली एग्जांपल दी हुई है जैसे कि ऑयलिक एसिड, जो कि जिसमें कार्बन 9 और 10 के दरमियान में
डबल बॉन्ड होगा। अब इसमें नंबर और हाइड्रोजन एटम भी कम होते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड की वजह से जब डबल बॉन्ड होती है दो कार्बन के दरमियान में, तो उसके साथ हाइड्रोजन अटैच नहीं होता, तो इसकी वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन एटम कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। एग्जांपल्स दोनों की दी हुई है। अब एग्जांपल के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपने एक एंड पे जो है, एक टर्मिनल पे जो है C डबल बॉन्ड OH ज़रूर लगाना है, बाकी जो चेन होगी उसमें आपने कार्बन लगाने हैं। जैसे 4 कार्बन है तो 3 कार्बन जो है उनके साथ हाइड्रोजन लगना है, और जो 4th कार्बन होगा वो आपने कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाना है उसमें, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं इसको। तो इसी तरह पाल्मिटिक एसिड 16 कार्बन वाले होते हैं, तो 15 कार्बन ऐसे आ जाएंगे, और जो फर्स्ट कार्बन होगा वो उस पर आपने कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाना है। ठीक है, ये बहुत आसान है। ये ऑयलिक एसिड में 9 और 10 के दरमियान में स्ट्रक्चर आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये वैसे भी पूछा जा सकता है। फैट्स और ऑयल में क्या डिफरेंट होता है? फैट्स जो होते हैं वो सैचुरेटेड लिपिड्स होते हैं, जबकि ऑयल्स क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड लिपिड्स, यानी इनमें डबल बॉन्ड होती है, इनमें डबल बॉन्ड नहीं होती। इनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, यानी डबल विदाउट डबल बॉन्ड, और ये इनमें अप टू 6 डबल बॉन्ड्स होती हैं। ये हमारे पास सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। इनमें हाइड्रोजन एटम ज़्यादा होते हैं, और इनको हीट चाहिए होती है मेल्ट करने के लिए। जैसे कि एनिमल फैट है, बटर हो गया, तो उसको जब अब वो सॉलिड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे, जब उसको मेल्ट किया जाता है तो वो फिर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि ऑयल्स होते हैं, प्लांट फैट्स जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो उसके एग्जांपल में ऑयल्स आ जाते हैं। जैसे मस्टर्ड ऑयल है हमारे पास, तो वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। अच्छा, ये जो टॉपिक है फॉस्फोलिपिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाला, इसमें कुछ भी चीज़ मुश्किल नहीं है। हमारे पास जो फॉस्फोलिपिड होते हैं डेरिवेटिव्स होते हैं फॉस्फेटिडिक एसिड के। ठीक है, ये फॉस्फोलिपिड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आप लोग जब MBBS में जाओगे तब आप इसको डिटेल से पढ़ोगे बायोकेमिस्ट्री में। तो फॉस्फेटिडिक एसिड क्या होते हैं? अगर आप ये चीज़ समझ लेते हो कि फॉस्फेटिडिक एसिड क्या होते हैं, तो आपको फॉस्फोलिपिड इजीली समझ आ जाएंगे। तो फॉस्फेटिडिक एसिड जो होता है ये हमारे पास 3 कंपोनेंट्स से मिलकर बना होता है, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का तो हमें पता है ना, H3PO4, ये हमारे पास जो हम एक फार्मूला जो केमिस्ट्री में भी यूज़ करते हैं। फैटी एसिड्स का आपको अंदाज़ा हो गया कि R और C डबल बॉन्ड OH ये जो होता है ये फैटी एसिड्स होता है। ग्लिसरॉल क्या होती है? अल्कोहल, जिसको भी हमने पढ़ा कि 3 कार्बन होते हैं और तीनों कार्बन के साथ OH लगा होता है। ठीक है, तो ये ग्लिसरॉल होता है, एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है ये। तो एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें 3 चीज़ें होंगी, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, आपस में अटैच होंगी, तो इसको कहेंगे फॉस्फेटिडिक एसिड। अब ये तो बना फॉस्फेटिडिक एसिड। अब जब तक इसके साथ नाइट्रोजनस बेस अटैच नहीं होगी तब तक तो ये फॉस्फेटिडिक एसिड होगा। अब इसके साथ अगर हम नाइट्रोजनस बेस को अटैच कर देंगे तो बन जाएगा फॉस्फोलिपिड। ठीक है, अब वो जो बेस हमने अटैच करनी है नाइट्रोजनस बेस, वो कौन कौन सी हो सकती है? कोलिन हो सकती है, इथानॉल अमाइन हो सकती है, कोलिन का स्ट्रक्चर अलग, और सीरीन हो सकती है। ठीक है, सीरीन हमारे पास एक अमाइनो एसिड वाली होगी, मतलब इसमें अमाइनो एसिड नाइट्रोजनस बेस में अटैच होगा। और कोलिन और इथानॉल अमाइन जो है ये भी मैं आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ इसका। वैसे ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो वो कमेंट में कीजिए, बताइएगा, मैं आपको ज़रूर इसका स्ट्रक्चर बता दूँगी। ठीक है, जिस तरह कि अब यहाँ पे लिखा हुआ है फॉस्फोलिपिड, 2 कंपोनेंट है इसके, फॉस्फेटिडिक एसिड के, ग्लिसरॉल, फैटी। फॉस्फेटिडिक एसिड के 3 कंपोनेंट हो गए ना, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, और दूसरी चीज़ क्या होगी? नाइट्रोजनस बेस। फॉस्फोलिपिड में 2 चीज़ें हैं, फॉस्फेटिडिक एसिड और नाइट्रोजनस बेस। फॉस्फेटिडिक एसिड में 3 चीज़ें होती हैं, नाइट्रोजनस बेस हमारे पास कोई एक लेनी है, या कोलिन होगी, या इथेनॉल अमाइन, या सीरीन। ठीक है, अब फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर उन्होंने सबसे पहले बताया हुआ है। फॉस्फोरिक एसिड में हमारे पास H3PO4 होता है, इसको यूँ लिखते हैं, OH इस तरह करके जो है ना H लिखते हैं, जिसमें से हमारे पास ऑक्सीजन, ये जो है हाइड्रोजन OH जो है ये यूज़ हो जाता है बॉन्ड बनाने के लिए। अच्छा, फॉस्फेटिडिक एसिड का स्ट्रक्चर जो है, जिसमें हमारे पास 3 चीज़ें किस तरह अटैच होंगी, ये इसको दिखाया हुआ है। फॉस्फेटिडिक एसिड जो है ग्लिसरॉल से बना होता है। 2 फैटी एसिड्स होते हैं जो कार्बन 1 और कार्बन 2 पे अटैच होते हैं ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के। ओना फॉस्फोरिक एसिड, एंड फॉस्फोरिक एसिड जो होता है वो 3 पे अटैच होता है, जैसे अभी पढ़ा ना हमने। ये देखें, ग्लिसरॉल का आपको स्ट्रक्चर पहले याद रखना है। ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, इसके अंदर कितने कार्बन है? 1 2 3। ठीक है, तो फर्स्ट कार्बन के साथ भी OH जो लगा हुआ है, इसके OH ने जो है ना जाके ये जो है ना फर्स्ट कार्बन ये जाके फैटी एसिड के साथ अटैच होगा, दूसरा कार्बन जो है जाके फैटी एसिड के साथ अटैच होगा, तीसरा कार्बन जो है फॉस्फोरिक एसिड के साथ अटैच होगा। ठीक है, और इनके जो फिर OH बॉन्ड है ये यूज़ हो जाएंगे बॉन्ड बनाने में। तो ये हमारे पास फैटी एसिड दिखाया हुआ है, RC डबल बॉन्ड OH, ये फैटी एसिड है ना, तो इसका हमने साथ लिख लिया और उसको इन्वॉल्व कर देंगे, यहाँ से OH लेके H लेके वाटर बना के इसको रिमूव कर देंगे और ये बॉन्ड बन गया दरमियान में। ठीक है, ग्लिसरॉल का ये पूरा मॉलिक्यूल आपने यूँ ही ड्रॉ करना है कि दरमियान में बॉन्ड्स होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरे कार्बन पे क्या अटैच करना है? फैटी एसिड। तो फैटी एसिड अटैच हुआ है, देखें यहाँ पे भी फैटी एसिड अटैच है, इसका भी OH और इसका वाटर हाइड्रोजन मिलके क्या बना लेगा? सिर्फ हाइड्रोजन आएगा, ऑक्सीजन जो है बीच में रहेगा। ठीक है, तो ये बन गया दूसरा बॉन्ड दरमियान में। तीसरे की जगह हमने अटैच करना है फॉस्फोरिक एसिड, ये वाला फॉस्फोरिक एसिड। तो इसका जो OH होगा इसमें भी हाइड्रोजन और इसका
अल्कोहल का OH मिल के वाटर बना लेंगे, पीछे ऑक्सीजन रह जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे हमने फॉस्फेटिडिक एसिड बन गया पूरा, और 3 वाटर मॉलिक्यूल जो है रिलीज़ हो गए। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ओके, वी कैन यूज़ दिस पेज। ठीक है, ये देखें हमारे पास ये मैंने अटैच किया हुआ है, ये बना रही हूँ, ग्लिसरॉल बना रही हूँ। ठीक है, आप लोग भी साथ प्रैक्टिस करेंगे तो ईजी रहेगा। ठीक है, इस फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच करना है फैटी एसिड, सेकंड के साथ फैटी एसिड, थर्ड के साथ फॉस्फोरिक एसिड। फैटी एसिड कैसे ड्रॉ होता है, RC डबल बॉन्ड OH, ये होता है ना फैटी एसिड। तो इसी को अटैच कर लेंगे हम भी, प्लस OH को इधर रखेंगे ताकि बॉन्ड बनाने में आसानी रहे। ठीक है, यहाँ पे भी फैटी एसिड लेना है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लेना है, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर आपको पता है, OH लगा होता है और यहाँ पे। ठीक है, इसी को जब हम यहाँ से इनका हाइड्रोक्सिल ग्रुप और इधर से हाइड्रोजन ग्रुप जो है लेंगे तो हमारे पास बॉन्ड बन जाएगा एट द एंड। तो वही मैं ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ से ख़त्म कर रही हूँ, तो बीच में सिर्फ ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड OR और यहाँ पे P डबल बॉन्ड OH एंड OH। ठीक है, तो ये पूरा कंपाउंड जो बना है ये क्या है, फॉस्फेटिडिक एसिड। ये फॉस्फेटिडिक एसिड है, अभी तक ये फॉस्फोलिपिड नहीं बना। जब तक आप इसके साथ कोई बेस अटैच नहीं करेंगे ये फॉस्फोलिपिड नहीं बनेगा। अब बेस कहाँ पे अटैच करनी है, इधर ही आके जो है ना एक बेस अटैच करनी है आपने, और वो बेस कौन सी हो सकती है, या तो वो कोलिन आप ले सकते हैं, या वो इथानॉल अमाइन ले सकते हैं, या फिर सीरीन ले सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी कि आपकी बुक में कौन सी ली हुई है। आपकी बुक में जो है कोलिन को उन्होंने लिया हुआ है एज अ बेस, तो हम भी कोलिन का पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, कोलिन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। अच्छा, कोलिन के साथ आपने ना ऐसे याद रखना है कि N पॉजिटिव और इसके साथ CH3 लगे होते हैं। ठीक है, 3 CH3 के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। आप ओपन करके लिखेंगे तो फिर उसको यू करके लिखेंगे 1 2 3, लेकिन अगर आप इसको देखें तो ये इस तरह होता है। ठीक है, उसके बाद इस तरफ हमारे पास 2 कार्बन लगे होते हैं, इधर आ जाएगा CH2, यहाँ पे भी CH2 और यहाँ पे OH। तो ये वाला जो OH है वो यूज़ हो जाता है इस फॉस्फोरस के साथ बॉन्ड बनाने में, और जब यहाँ पे इसका OH यूज़ होगा और इसका हाइड्रोजन यूज़ होगा तो दरमियान में जो है इस तरह करके बॉन्ड बन जाएगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा ज़रूर, ये बहुत आसान हो जाएगा टॉपिक। इंपॉर्टेंट फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, आर फ्रिक्वेंटली एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेन्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। जिस तरह हमने सेल मेम्ब्रेन वाला अगर आपने टॉपिक अच्छे से पढ़ा हो तो वहाँ पे फॉस्फोलिपिड्स भी आपको नजर आएंगे। लिपिड्स की अभी अमाउंट होती है, तो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन में भी पाए जाते हैं, एनिमल्स की मेम्ब्रेन में, प्लांट्स की और बैक्टीरिया की। अच्छा, एग्जांपल जो है फॉस्फोलिपिड की, कॉमन एग्जांपल है फॉस्फेटिडिल कोलिन। अब ये फॉस्फेटिडिल कोलिन क्यों इसको कह रहे हैं, क्योंकि इसके साथ हमने कोलिन बेस अटैच कर दिया, इस वजह से इसको कह रहे हैं फॉस्फेटिडिल कोलिन। ये सबसे कॉमन एग्जांपल है जो कि आपकी बुक में लिखी हुई है। इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने वैसे ही फॉस्फेटिडिक एसिड ड्रॉ करना है, प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे, और उसके बाद कोलिन को अटैच करना है, और जब हम दोनों को लिखेंगे तो ये बन गई फॉस्फेटिडिल कोलिन। ठीक है, ये कोलिन का स्ट्रक्चर अलग से इस तरह लिख लेंगे ना तो आपको प्रैक्टिस करने में आसानी रहेगी। खैर, इसको आपने ओपन करके लिखना है ताकि जिस तरह आपकी बुक में लिखा है आपने वैसे लिखना है। टर्पिनॉइड्स क्या होते हैं, टर्पिनॉइड्स लार्ज और इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ कंपाउंड होते हैं जो कि सिंपल रिपीटिंग यूनिट आइसोप्रीनॉइड यूनिट से बने होते हैं। जब आइसोप्रीनॉइड यूनिट कंडेंस होते हैं, उनकी कंडेंसेशन होती है डिफरेंट तरीके से, तो वो दूसरे कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे कि रबर, कैरोटिनॉइड्स, स्टीरॉइड्स और टर्पिनीज। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आइसोप्रीनॉइड यूनिट। अब ये क्या होता है, आइसोप्रीनॉइड यूनिट हमारे पास 4 कार्बन होते हैं, इस तरह अटैच होते हैं। उसमें हमारे पास कार्बन 1 और कार्बन 3 के साथ डबल बॉन्ड अटैच होता है, और कार्बन 2 के साथ जो है मिथाइल ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, आपने बस इस तरह ऐसे याद रख लेना है। ये एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको इसका नाम लिखना आएगा, लेकिन अभी आप इस तरह याद कर लेंगे ये आइसोप्रीनॉइड यूनिट 4 कार्बन होता है, जिसमें सेकेंड कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप होता है। वैक्सीज हमारे पास मिक्सचर्स होते हैं लॉन्ग चेन अल्केन्स का। ठीक है, वैक्सीज में आती हैं मिक्सचर्स होते हैं लॉन्ग चेन अल्केन्स का। अल्केन्स यानी जिनमें डबल बॉन्ड ना हो, ठीक है, उनको हम अल्केन्स कहते हैं। अगर डबल बॉन्ड होते हैं तो फिर अल्कीन्स होते हैं। ठीक है, ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, अभी आप इसको रहने दें। ये लॉन्ग चेन अल्केन्स होते हैं, इनमें ऑड नंबर होता है कार्बन एटम का। वैसे हमने जो है इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम पढ़े थे ना उधर फैटी एसिड्स में, कि फैटी एसिड्स में इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के। यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ होंगे कार्बन एटम के, यानी 25 से लेके 35 तक, यानी 20
7 होगा, 29 होगा, तो और नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम इस रेंज के दरमियान में होंगे। इसके अलावा अल्कोहल्स होंगे, अल्कोहल की भी लॉन्ग चेन्स होंगी, कीटोन्स होंगे, ठीक है, और एस्टर्स होंगे लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के। तो ये आप इसी तरह याद कर लें। इसके बाद इसके हमने फंक्शन लिखेंगे तो ये शॉर्ट पूरा हो जाएगा इसका। फंक्शन में आप ये लिख लेंगे कि जिस तरह के कुछ इंसेक्ट्स भी हैं वो भी सिक्रीट करते हैं वैक्स को, और इसके अलावा जो है वैक्स प्रोटेक्ट करती है और वाटर बैरियर के तौर पर एक्ट करती है। तो ये आपका शॉर्ट जो है 2 मार्क्स में कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह कोई भी इनमें से शॉर्ट आ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।